हाय गाइस, श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू स्वास्तिक पाठशाला। और टॉपिक है आज का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, पहले तो समझ लीजिए एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। देखिए, एक्टिव वॉइस वहाँ होता है, उस चीज़ को कहते हो जहाँ कर्ता स्वयं कार्य करता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा राम गीत गाता है, गीत गाता है। तो यहाँ पर क्या है, राम गीत गा रहा है। राम क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। तो जो ये क्या हुआ, कर्ता हुआ। ठीक है, जहाँ कर्ता खुद का कार्य मतलब गाना गा रहा है, खुद का कार्य कर रहा है, तो ऐसा वॉइस जो होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जहाँ सब्जेक्ट खुद का कार्य करता है वो कहलाता है एक्टिव वॉइस में। और जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस हमें ये बताता है कि जो कार्य है, पैसिव से हमें बताता है कि कार्य कौन कर रहा है। जैसे अगर मैं कह दूँ गाना, या गाना राम के द्वारा गाया गया, राम के द्वारा गाया गया। जैसे देखिए, अब यहाँ पे तुमने बताया ना कि गाना कौन गा रहा है। अगर हम देखते हैं, छुपा दे, गाना कौन गा रहा है, तो गाना राम गा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि गाना कौन गा रहा है। ठीक है, इसकी ये तो पहचान हिंदी में हो गई। हिंदी में से पहचान इतनी है कि जब आपको ये दिखे कि कर्ता क्या कार्य कर रहा है या कौन सा कार्य कर रहा है, कर्ता कोई कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर एक्टिव वॉइस है। जहाँ पर आपको ये दिखे कि कर्म के द्वारा मतलब जो कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है ये निकालना पड़े, वो कहलाता है पैसिव। इंग्लिश में पहचान होती है एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में चलता है सब्जेक्ट, चलता है, इसका फॉर्मेट होता है वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। जबकि पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट पहले होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पर मैं भूल गया था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है। और एक्टिव वॉइस की जो मेन पहचान है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है। क्या दी जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है और बाई लगा होता है। बाई और ये चीज़, ये दो चीज़ें मस्ट इसकी पहचान है कि हाँ ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। फिर समझ लीजिए, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस की पहचान होती है सब्जेक्ट चलता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। एक जो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में सेंटेंस होता है। पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। दिस इज द पैसिव वॉइस। ओके, चलिए थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। देखिए, जब हम एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट की प्लेस पे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाते हैं। ऑब्जेक्ट को लाते हैं हम सब्जेक्ट की प्लेस पे, और सब्जेक्ट को लाते हैं हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। क्या करते हैं? बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तीन चीज़ होती है। देखिए, पहला होता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लेके जाते हैं। कहने का मतलब है कुछ इस तरह से, आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जैसे मैंने दिया राम ईट मैंगो। ईट्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये चीज़ हमारी सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये किस फॉर्म में है? ये एक्टिव के फॉर्म में है। तो जब हम इसको पैसिव बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम्म हम्म
हाँ, देखिए जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, इसको लाओगे आप सब्जेक्ट की प्लेस पे, तो क्या कर दोगे, मैंगो लगा दोगे यहाँ पे, मैंगो। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, वर्ब क्या है यहाँ पर, ईट है। ठीक है, चूँकि ये टेंस में भी चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इज। अब ये टेंस का चेंज बताता हूँ, ईटेन। वर्ब के देखिए हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग फिर क्या है, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लेके जाते हैं, बाई लगा देते हैं और उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लाते हैं। क्या करते हैं, मैंगो इज बीटन बाई राम। ये हमारा बना पैसिव। क्या क्या हुआ, फिर देख लीजिएगा एक बार क्या क्या हुआ, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर लाए, हमने टेंस चेंज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाई लगाया और उसको सब्जेक्ट की प्लेस पे लेके चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, अब जो पहला टॉपिक आता है इसमें हमारे पास में आता है कि हम टेंस में चेंज कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो टेंस का चेंज है वो हमारा कुछ इस तरह से है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमने बात करी, जब आपका सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट में हो तो हमेशा बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में इज एम आर लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, बाई लग जाता है और सब्जेक्ट हो जाता है। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, राम ईट्स फूड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉरी राम, अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अब जब ये बदलेगा तो क्या होगा, हम पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, फूड इज ईटन बाई राम, बदल गया, क्या क्या हो गया, देखिएगा हमने जो कहा था वही किया, हम ऑब्जेक्ट लाए, इज एम आर में से हमें एक चीज़ लानी थी जो कि ये सिंगुलर था तो हम यहाँ पर इज लेकर के आ गए। तो आई आता तो हम एम लाते और प्लूरल आता तो हम आर लिखते हैं। फूड इज ईटन बाई राम, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, बाई लग गया है और सब्जेक्ट लिख गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसी में देख लीजिए, हम लोग वही चीज़ दिखाई हमने कि हमने पहले राम लिया था, राम ईट्स फूड था, क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। हमने चेंज किया, हम पहले ऑब्जेक्ट लेकर के आए, फूड को लेकर के आए, इज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाई लिखा और राम लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हो, किस फॉर्म में हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के फॉर्म में दिया गया हो, मतलब सेंटेंस कुछ इस फॉर्म में हो कि सब्जेक्ट हो, इज एम आर हो, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी हो और ऑब्जेक्ट हो, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट, फिर इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग, तीन में से कोई एक चीज़, या तो इज बीइंग आएगा या एम बीइंग आएगा या आर बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और सब्जेक्ट, यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, बाई, सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, यहाँ पर बाई आ जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। जैसा दिखाया इन्होंने, ही इज किलिंग अ स्नेक। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ये चीज़ थी हमारी ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर ले आए, फिर हमने इज़ लगाया, कि बोला गया था इज़ लगाया हमने, बीइंग। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किल, किल है ना, किलिंग था, किलिंग की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, किलिंग किसका है, किल का है, तो किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड बाई हिम। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने अगली चीज़ देखते हैं, हमने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में किससे बात करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, इस टेंस में सब्जेक्ट होता है, हैज़ या हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, देखिए जैसे दिखाया इन्होंने, ए स्नेक हैज़ बिटन द चाइल्ड, ये क्या है, सब्जेक्ट, हैज़ आ जाए क्योंकि सिंगुलर है, हैव होता है जब आता है जब प्लूरल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, देन ऑब्जेक्ट कर दिया। अब कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ बीन या हैव बीन कर देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे,
बाय कर देंगे और सब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो क्या हुआ? देखिए ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? द चाइल्ड ऑब्जेक्ट था, हम उठा के लेके आए, द चाइल्ड लाए। फिर हमने हैज़ लिखा, बीन लिखा, बिटेन बाय द स्नेक, द चाइल्ड हैज़ बीन बिटेन बाय द स्नेक। समझ गए? देख लीजिए, ऑब्जेक्ट लगाया, हैज़ बीन लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगाई, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब आते हैं हम लोग किसमें? देखिए क्या क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया हमारे पास में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं दिया सी गेव मी ए बुक। देखिए ये जो गिव की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है? गिव की सेकंड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं। ये सेंटेंस दो तरह से हो सकता है। देखिए दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, हमने क्या करा? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, चेंज करने के लिए वाज या वर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाय लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट आपके पास में दो थे, मी था और अ बुक था। आप चाहे तो मी से बना सकते हैं, चाहे तो अ बुक से बना सकते हैं। देखिए हमने अ बुक से बनाया है। क्या किया है? अ बुक पहला ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, वाज लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, गिवन किया, टू मी, यहाँ पर मी के लिए टू आएगा, टू मी बाय हर। इसको इस तरह से भी आप बना सकते थे। सेंटेंस था, देखिए समझिएगा, सेंटेंस था सी गेव मी अ बुक। तो क्या करेंगे आप? पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट देखिए दो हैं यहाँ पर, एक पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। हमने क्या लिया? पहला ऑब्जेक्ट उठा लिया। तो कैसे बनता? आई, आई के साथ क्या आएगा? वॉज गिवन अ बुक बाय हर। ठीक है, वही चीज़ हम ऑब्जेक्ट लेकर के आए, वॉज या वर में से लिखा किसी को, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, प्लस सब्जेक्ट लिखा, प्लस बाय प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखा हमने, प्लस बाय लिखा और सब्जेक्ट लिखा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब क्या है आपके पास में, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, वाज या वर लिखा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी था और ऑब्जेक्ट था। देखिए सब्जेक्ट में क्या यूज़ किया हमने? द कारपेंटर वाज मेकिंग अ टेबल। इसमें क्या है? कारपेंटर सब्जेक्ट है, वाज या वर आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक था, मेक में आईएनजी जोड़ी, मेकिंग बना, अ टेबल ये ऑब्जेक्ट हो गया। बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसमें वाज बीइंग या वर बीइंग लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लगाते हैं। तो टेबल वाज बीइंग मेड बाय कारपेंटर, टेबल वाज बीइंग मेड बाय कारपेंटर। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाए, ऑब्जेक्ट टेबल था, टेबल उठा लाए, फिर वाज वर्ब को कन्वर्ट किया वाज बीइंग में, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, बाय कर दिया, कारपेंटर लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सब्जेक्ट प्लस हैड। अब ये जो चीज़ है ये पास्ट परफेक्ट है। हमने क्या किया? सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट उठाया रमेश को, रमेश हैड ईटन फूड। ओह सॉरी, गलत बोल गया, सॉरी। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आपका? रमेश है, हैड है, ईटन फूड, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? पहले आप ऑब्जेक्ट उठाओगे, हमने ऑब्जेक्ट उठाया, हैड का हैड बीन किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म करी, बाय करी, सब्जेक्ट करी, फूड हैड बीन ईटन बाय रमेश, फूड हैड बीन ईटन बाय रमेश कर दिया।
हमने देखिए ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट के साथ में हैड बीन जोड़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ी, बाई लगाया और रमेश लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट, देखिए इसमें देखिएगा सब्जेक्ट है, विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। जैसे रमेश विल ईट फूड, क्या करेंगे हम इसको चेंज करेंगे, फूड ऑब्जेक्ट लिखा हमने, विल भी डाला, फिर विल भी या शैल बी में से एक चीज़, चूँकि फूड के साथ क्या आएगा, विल भी आएगा, विल बी ईटन बाई रमेश, ईटन बाई रमेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें, फिर विल हैव या शैल हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया रमेश विल हैव ईटन फूड, रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हमने विल हैव डाला, वर्ब की थर्ड फॉर्म डाली और ऑब्जेक्ट डाली। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट लिखा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाई लगाया, सब्जेक्ट लगाया। ठीक है, देखिए पहले ऑब्जेक्ट किया, विल हैव बीन या शैल हैव बीन किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। क्या डालेंगे, फूड विल हैव बीन ईटन बाई रमेश, क्या बनाया हमने, फूड विल हैव बीन ईटन बाई रमेश। पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए क्या था, फूड था, हेल्पिंग और विल हैव थी ना, विल हैव किस में कन्वर्ट हुई, विल हैव बीन में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, बाई लगा दिया और सब्जेक्ट लिख दिया। ओके, ये था टेंस के बेस पे चेंज करना। अब कुछ खास चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखिएगा, समझा देता हूँ। जैसे पहली चीज़ आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में एक्टिव में आपको हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन या विल या शैल हैव बीन दिख जाए तो आप उसका चेंज पैसिव नहीं बनाएंगे। अगर ये चीज़ें दे रखी गई हैं तो पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा लिखा हुआ है केवल ट्रांसटिव वर्ब का पैसिव बनता है, इन ट्रांसटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। मतलब ऐसी वर्ब्स जिनको आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, कर्म चाहिए, वो होती है ट्रांसटिव, उनका पैसिव बनता है, और जिन्हें नहीं चाहिए होती है उनका पैसिव नहीं बनता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग ना होकर के अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। इस बात को थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग ना होकर के अन्य प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रेस, डिसप्लीज, अलार्म, इनमें क्या होता है, इन जैसी वर्ब में हम पैसिव वॉइस में दूसरे प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल देखिएगा, हमने दिया है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, तो हमने यहाँ पर बाई की जगह क्या यूज़ किया, एट यूज़ किया। बाकी सब कुछ वही है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, वॉज लगाया, सरप्राइज एट योर इंटेलिजेंस। ओके, अब यहाँ पे आते हैं नोन तथा ऑब्लाइज्ड के बाद पैसिव वॉइस में टू आता है। क्या आता है, नोन तथा ऑब्लाइज्ड के बाद पैसिव वॉइस में टू आता है। जैसे मैंने कहा एवरीबडी नोज गांधी जी, तो आप क्या बनाएंगे, गांधी जी इज नोन। देखिए यहाँ पर क्या आया, बाई की जगह टू आया, गांधी जी इज नोन टू एवरीबडी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लीज, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म, थ्रॉन्ग, लाइन, इनके पश्चात विद का प्रयोग होता है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको लर्न करनी पड़ जाएगी कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनके पश्चात विद का प्रयोग होता है। जैसे माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, ही वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। देखिए यहाँ पर हम बाइक दिए क्या लेकर के आए, विद लेकर के आए। ओके, कंटेन तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग होता है। जहाँ पर आपका इंटरेस्ट आया, इंटरेस्टेड में क्या आ गया, इन लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, इन। देखिए दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर,
द लॉयर, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना, क्या थी यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर में से एक चीज़ आएगी। तो द लॉयर आर इंटरेस्टेड इन दिस केस, बाय की जगह हमने क्या यूज़ किया, इन यूज़ किया, यहाँ पे हमने बाय नहीं यूज़ किया, इन यूज़ किया। ठीक है। अब एक सबसे बड़ी बात आती है जो बहुत ज़्यादा मिलती है कि जिन वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में बदलते समय उनमें से एक सब्जेक्ट हो जाता है, दूसरा अपने स्थान पर ऑब्जेक्ट ही बना रहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी अ रुपीज़, देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, देखिए हमने पहले वाला इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, आई मतलब पहले हमने इतना बना लिया, ही गेव मी, क्या बना दिया, आई वॉज गिवेन अ रुपी बाई हिम, या कह सकते थे अ रुपी वॉज गिवेन मी बाई हिम। देखो दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लोगे, बाकी जैसे पैसिव में चेंज करते हैं वैसे चेंज करेंगे, और जो एक दूसरा ऑब्जेक्ट बचेगा उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे उसी प्लेस पर वैसे लिख दोगे। जैसे देखिए पहले में हमने क्या किया था, हमने मी को सब्जेक्ट बनाया था तो हमने आई कर दिया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वॉज लगा दिया, गेव का थर्ड फॉर्म गिवन कर दिया, आ रुपी कर दिया, बाय हिम कर दिया। ठीक है। या देखिए उसी में हमने दूसरे में क्या किया है कि हमने चेंज किया है कि हमने आ रुपी पहले लिखा, वॉज लिखा, गिवन लिखा, क्योंकि टेंस तो वही था, फिर मी की जगह मी, क्योंकि हमने इसको सब्जेक्ट बनाया था, बाय हिम कर दिया। तो चाहे आप ऐसे करें या ऐसे, दोनों ही मेथड सही हैं। ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और आती है कि कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले डोर या सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता क्योंकि वो अधूरा होता है। जैसे हमने दिया सम वन हैज स्टोलन माई पेन, यहाँ पर हमारे पास जो करता है उसकी बात नहीं है, तो हम क्या बना देंगे, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, सब्जेक्ट नहीं, समवन को हम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अधूरा है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ इंट्रांसिटिव के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है और ये मिलकर ट्रांसिटिव वर्ब का कारण है। कुछ ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जो, जैसे देखिए लुक, ठीक है ना, लुक्स यहाँ पर क्या एक तरह की इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन इसके साथ जब कोई प्रपोजिशन जुड़ जाता है, जैसे लुक आफ्टर हो गया। देखिए लुक मतलब होता है सिर्फ देखना और लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। तो हम देखभाल किसी चीज़ या किसी वस्तु की करते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर ये चीज़ डिपेंड होती है, तो वहाँ पर आपका ट्रांसिटिव बन जाता है। ठीक है। जैसे इन्होंने दिखाया है ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, वह मेरे बच्चों की देखभाल करता है। अब ये क्या बन गया, ये एक तरह का ट्रांसिटिव वर्ब बन गया। ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, सिंपल, जैसे ऑब्जेक्ट लेना था, माई चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट था, हम ऑब्जेक्ट को लेकर के आए, आर लगाया, लुक्ड आफ्टर बाई हिम कर दिया, लुक्ड आफ्टर बाई हिम। ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे वॉइस में बदलाव आता है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी सहायक क्रिया जैसे डू, डज, डिड, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड से प्रारंभ होता है। देखो जैसे हमने शुरू किया, देखो इंट्रोगेटिव की पहली पहचान क्या होती है कि दो तरह से होते हैं, एक वो जो सहायक क्रिया से चालू है, मतलब सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, और दूसरे वो जो क्वेश्चन वर्ड से चालू होते हैं। जैसे मैंने दिया हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने पहले इज को रखा, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा, इज द हंटर किलिंग अ बर्ड। अब हमने इसको चेंज करना है, तो हमने चेंज हेल्पिंग वर्ब इसको बना दिया क्या, इज बीइंग होता है ना। देखिए जब ऐसी बात है कि कोई, जैसे हमारे पास में, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, जैसे सेंटेंस है हमारे पास में इज द हंटर किलिंग अ बर्ड, किलिंग अ बर्ड। अब देखिए जैसे इसको चेंज करना है तो हमें पता है कि इस जब बदलता है तो इस बीइंग में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, इस बीइंग में। तो हमने क्या किया, इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाय द हंटर।
इज अ बर्ड। देखिए अब यहाँ पर इज बीइंग था, तो इज और बीइंग के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि इज बीइंग द हंटर किल्ड, नहीं, हम कहेंगे इज और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इसकी प्लेस पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इज अ बर्ड बीइंग किल्ड बाय द हंटर। अब दूसरे इंट्रोगेटिव आते हैं। दूसरे इंट्रोगेटिव आते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, किससे शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से। जैसे मैंने दिया क्वेश्चन वर्ड में वेयर होता है, वाई होता है, हाउ होता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए पैसिव में क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, चेंज हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाते हैं और सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया वेयर हैव यू पुट माई बुक। देखिए तुमने मेरी बुक कहाँ रखी है, वेयर पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, वेयर हैव माई बुक बीन पुट बाई यू। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज की, हैव किस में बदल जाएगा, हैव और बीन में। वही चीज़ जो पहले बताई थी कि अगर हैव और बीन है तो ये कभी एक मतलब बदलने पे इनके साथ इनके बीच में क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, वेयर हैव माई बुक बीन पुट बाई यू। ओके, फिर आता है हु, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हु से शुरुआत हो रही है तो हु के लिए हम क्या करते हैं, बाई हुम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बाई हुम। फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, बाई लगाते हैं और सब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए हु हैज़ रिटन दिस बुक, तो पहले क्या लगाएंगे, बाई हुम। फिर चेंज हेल्पिंग वर्ब है तो पहले यहाँ ऑब्जेक्ट फिर बीन लिखिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे हैज़ बीन है तो इंट्रोगेटिव में हैज़ और बीन के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये चीज़ अफर्मेटिव निगेटिव में नहीं है, बट ये इंट्रोगेटिव में है। हाँ, निगेटिव में क्या होता है कि हैज़ नॉट बीन लग जाता है। ठीक है, तो हैज़ दिस बुक बीन रिटन। ओके, अब हम बात करते हैं इम्परेटिव की। थोड़ा इम्परेटिव ध्यान देखिएगा। देखिए इम्परेटिव में क्या होता है, जैसे वर्ब आया और ऑब्जेक्ट आया। जैसे मैंने कहा पोस्ट दिस लेटर, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बनते हैं हमेशा लेट से। लेट लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए पहले तो लेट लिख लिया, ऑब्जेक्ट क्या था, दिस लेटर, यहाँ पर दिस लेटर लिख लिया, फिर बी लगाया, फिर वर्ब पोस्ट था ना, पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। ओके, नाउ आगे देखिएगा। अब जैसे जिनमें ऑर्डर होता है, जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, तो क्या बनेगा, सबसे पहले आप वही लेट लगा लीजिएगा, द डोर आपका ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर हमने बी लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है, अब आते हैं निगेटिव वाले। कैसे, जिनमें निगेटिव होता है, जैसे डू नॉट हो, डू नॉट या डज नॉट हो, वर्ब की और ऑब्जेक्ट हो, तो क्या बनाएंगे, लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी। मैंने बता रखा है कि देखिए फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे डू नॉट किल अ बर्ड, तो हमने पहले लेट लगाया, ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट आपके पास में द बर्ड था, हमने द बर्ड को उठाया, नॉट बी किल्ड कर दिया। क्या कर दिया, नॉट बी किल्ड। जब रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट में क्या होता है, प्लीज़, प्लीज़ लगा होता है। देखिए हम ऑर्डर करते हैं, सीधे बोलते हैं दरवाज़ा खोलो, बट अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, कृपया दरवाज़ा खोलिए, या प्लीज़ ओपन द डोर, या प्लीज़ गिव मी बुक समथिंग। मतलब प्लीज़ जैसा वर्ड इस बात को डिफाइन करता है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने दिया प्लीज़ गिव मी अ बुक, तो क्या लगाएंगे प्लीज़ की जगह, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। देखिए सबसे पहले आप जगह प्लीज़ हो तो आप यू आर रिक्वेस्टेड लिखिएगा,
फिर टू लगाइएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। ठीक है। अब जहाँ पर आती है एडवाइस, जैसे ओबे द रूलर ऑफ द रोड, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सॉरी, मतलब यहाँ एक सलाह दी गई है कि सड़क के नियमों का पालन करें। तो हम क्या बनाएंगे, यू आर एडवाइस, हम आपको सलाह देते हैं टू ओबे द रूल ऑफ रोड, कि सड़क के नियमों का पालन करें, टू ओबे द रूल ऑफ रोड। ओके, चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए एक चीज़, कि जैसे पैसिव वॉइस में जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं, जैसे कैन कुड हो गया, तो ये कैसे बदलती हैं। देखिए ही कैन डू दिस वर्क है, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क पहले ऑब्जेक्ट, दिस वर्क कैन बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, और डन बाई हिम, सिंपल। ऐसे ही मे माइट के साथ में और सेल शुड के साथ में चलता है। तो आज का ये टॉपिक आपका पूरा होता है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए मुझे। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।